ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का ऐतिहासिक कदम जो कभी इतिहास में नहीं हुआ वो अब हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए महाभियोग जिस पर 193 सांसदों ने साइन कर दिया है। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले खबर की पुष्टि करूंगी क्योंकि ये बेहद जरूरी है। आप देख ही रहे हैं कि 4 PM पर किस तरीके का प्रहार किया जा रहा है, इसीलिए खबर की पुष्टि जरूरी है। आपके स्क्रीन पर खबर है, सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस पर 193 सांसद ने किए हस्ताक्षर। 193 opposition MPs signed notice seeking motion for election chief election commissioners removal। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दोस्तों पहली बार हुआ जब मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पद से हटाने के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के 193 सांसदों ने रिमूवल मोशन के नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग के प्रमुख का यानी ज्ञानेश कुमार का आचरण जो है वो पक्षपातपूर्ण है और भेदभावपूर्ण हमेशा से रहा। इस नोटिस पर लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। संसदीय नियमों के अनुसार मतलब इस चीज में या जो भी मैटर जो भी अपडेट है इस पर संसदीय नियम के मुताबिक क्या हो सकता है। लोकसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 100 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। राज्यसभा में इसके लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर अनिवार्य है। विपक्ष ने दोनों ही सदनों में तय सीमा से कहीं ज्यादा समर्थन जुटा लिया है। दोस्तों खबर है कि शुक्रवार यानी कल ये नोटिस किसी भी सदन में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो इसमें पेश किया जा सकता है। अब दोस्तों इस मैटर में ना इंडिया गठबंधन में आप जानते हैं कि अभी आम आदमी पार्टी नहीं है, लेकिन इस मैटर में रिमूवल मोशन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इसमें इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी ने भी साथ दिया है। इस मुहिम में इंडिया ब्लॉक के सभी घटक दल एकजुट नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी अब औपचारिक रूप से इस गठबंधन का जो हिस्सा नहीं है वो इसमें मतलब उनके भी सांसदों ने इस नोटिस को पुरजोर समर्थन किया है और इसमें हस्ताक्षर भी किए हैं। अब दोस्तों विपक्षी नेताओं का कहना क्या है ज्ञानेश कुमार को लेकर के और रिमूवल मोशन को लेकर के। विपक्षी सांसदों का कहना है कि ये कदम जो है ये बहुत जरूरी था। जरूरी संख्या पूरी होने के बाद भी कई सांसद हस्ताक्षर करने के लिए आगे आ रहे थे और हो सकता है कि इसकी संख्या और बढ़े। दोस्तों आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। ज्ञानेश कुमार पर दरअसल आरोप क्या लगाया गया, यानी विपक्षी सांसदों के मुताबिक ज्ञानेश कुमार ने ऐसा क्या किया कि उनके खिलाफ रिमूवल मोशन लाना पड़ गया। अब दोस्तों नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 7 प्रमुख आरोप लगाए गए हैं। इनमें से सबसे गंभीर आरोप जो है वो ये है कि जिस पद पर वो बैठे हैं ना उस पद पर बैठने के बाद वो किसी एक के प्रति झुकाव रखना या अगर झुकाव दिखाते हैं, भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, वो गलत है। चुनावी धोखाधड़ी की अनदेखी ज्ञानेश कुमार लगातार कर रहे हैं, चुनाव आयोग कर रहा है, इसीलिए जिम्मेदारी जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की है। चुनावी धांधली की जांच में जानबूझकर बाधा डालना, मतदाताओं को वंचित करना, बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने या उन्हें मतदान से रोकने के आरोप लगाए गए ज्ञानेश कुमार पर। अब सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया, यानी भाजपा को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया और खास करके मतदाता सूचियों की ये जो विशेष गहन संशोधन है ना, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, SIR है, उसके दौरान भाजपा के पक्ष में काम करने के भी आरोप इस रिमूवल मोशन में ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए। दोस्तों आगे की राह जो है वो ज्ञानेश कुमार के लिए
मतलब सही तो नहीं है, क्योंकि उनके लिए चुनौतियां हैं उनके सामने। ऐसे भी अभी तक विपक्ष आरोप लगाता रहा, ममता बनर्जी ने तो पोल पट्टी खोल के रख दी है। और अब ये रिमूवल मोशन, जिस पद पर वो बैठे हैं, जिस संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी गरिमा इसके चलते तार तार हुई। जब दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 124(4) के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही जटिल होती है। यदि नोटिस को स्वीकार कर लिया जाता है तो आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसके बाद प्रस्ताव को दोनों सदनों में कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से 2/3 मेजॉरिटी से उसे पास भी कराना होगा। अब विपक्ष के इस कदम ने न केवल राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी है, बल्कि आगामी विधानसभा का जो पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा का जो चुनाव है, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं गरमा दिया है। अब आगामी विधानसभा पश्चिम बंगाल में चुनाव है, और भी बाकी राज्यों में चुनाव है, तमिलनाडु, असम, इन तमाम जगहों पर चुनाव से पहले पहले 2 महीने का वक्त बचा है। अब इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ रिमूवल मोशन पर हस्ताक्षर करना, और अब देखना दिलचस्प होगा कि ये इसमें इसे एक्सेप्टेंस तो नहीं मिलेगी, इसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको बहुमत में शायद ना मिले, लेकिन ये प्रस्ताव लाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, उनकी पद, उनकी कुर्सी के खिलाफ ये बहुत ऐतिहासिक कदम है, जिसने आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। खैर, इतिहास में पहली बार कोई मुख्य चुनाव आयुक्त या पूरा का पूरा सिस्टम, चुनाव आयोग इस तरीके से काम कर रहा होगा, ये इससे भी पहले कभी नहीं हुआ है। जो अभी विपक्ष इसका सामना करना पड़ रहा है, पब्लिक देख रही है कि हमारा ज्ञानेश कुमार, जैसे ममता बनर्जी कहती हैं कि वैनिश कुमार है। क्या आपको भी लगता है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का जो ये ऐतिहासिक कदम है, उनके खिलाफ जिस तरीके से महाभियोग लाया गया है और उस पर 193 सांसदों ने अभी तक हस्ताक्षर भी किए हैं, जिसे कल शायद किसी भी सदन में सबमिट किया जाएगा, क्या ये जायज है आपके मुताबिक? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।